CUT-PG की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज पे आने के बाद हमें कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, जिसमें रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन और एक आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो सिंपली लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और अगर आप नए कैंडिडेट हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से आप सारा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो उसे, और नहीं पढ़ना चाहते तो स्किप करके आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स, फ़ी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर। एक कैंडिडेट 4 पेपर का ही टेस्ट दे सकता है, और 2 पेपर का चार्ज है जनरल कैटेगरी का 1400। इसके अलावा अगर पेपर ऐड करते जाओगे तो पर पेपर आपको 700 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसी तरह जनरल, EWS, OBC, NCL, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2 पेपर का 1200 और एक्स्ट्रा पेपर का 600 करके आपको पे करना होगा। ST SC से बिलोंग करते हैं तो 2 पेपर का 1100 और एक्स्ट्रा पेपर का 600 करके आपको पे करना पड़ेगा। PWD या फिर आउटसाइड ऑफ भारत हो तो PWD के लिए रखा गया है फ़ी 1000 और एक्स्ट्रा पेपर के लिए 600, और आउटसाइड भारत के लिए है 7000 2 पेपर का, एक्स्ट्रा पेपर का है 3500। ये सिर्फ टेस्ट पेपर का पेमेंट है। अगर आप जब फ़ी पेमेंट करने जाओगे तो बैंक चार्ज अलग से कटेगा आपका, इस बात का आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, जो आपको खुद से क्रिएट करना है। एप्लीकेशन नंबर आपका सिस्टम जनरेटेड होगा। आपको एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके रख लेना है अच्छे से, ताकि आपका जब एडमिट कार्ड आए तो आप आसानी से उसे डाउनलोड कर पाओ, अन्यथा फिर आपको डाउनलोड करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने यूज़र आईडी मतलब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो क्रिएट करोगे उससे लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया गया है, तस्वीर हस्ताक्षर की छवि सही अपलोड करें, क्योंकि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। फ़ोटो सिग्नेचर में करेक्शन नहीं होगा, तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान देना है। और यहाँ पे बताया गया है, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फ़ोटो रंगीन एवं सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ, जिसमें कानों के साथ साथ 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, मास्क के बिना। तस्वीर की फाइल JPG प्रारूप में होनी चाहिए और साइज 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इसी तरह हस्ताक्षर की फाइल का प्रारूप JPG रूप में होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से सुपाठ्य हो और 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। अगर PWD कैंडिडेट हो तो दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति का प्रारूप PDF में आपको अपलोड करना है, जो कि 50 से 300 KB के बीच होगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस दिखाई देगा, जहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUT-PG 2026, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड above and will fill up the online application form for the CUT-PG 2026 accordingly। मैंने CUT-PG 2026 के सूचना बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है। उसमें दिए गए सभी निर्देशों के साथ साथ ऊपर वर्णित सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है, और तदनुसार CUT-PG 2026 के लिए आवेदन पत्र भर रही हूँ। इस बॉक्स पे आपको टिक करना है और क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप उस पर क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे, आपको पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। आपको ध्यान देना है, कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट पर मुद्रित विवरण भरें। प्लीज़ फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आपका जो 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स दिया गया है उसी के अनुसार आपको फिल करना है।
सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, कैंडिडेट्स नेम, फिर फादर्स नेम, इसके बाद मदर्स नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर फिल करना है। इतना फिल करने के बाद दोबारा आपको सारा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए, और सारा डिटेल्स एज इट इज़ जो ऊपर फिल करोगे वो ही आपको यहाँ भी करना है। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, इस पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक संचार पता, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, इसमें आपको अपना वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी डालना है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बंद पड़ा ईमेल डालोगे या फिर जो वैलिड नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ईमेल डालने का, क्योंकि उसी में आपका कंफर्मेशन आएगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है उसका। तो इस तरह आपको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको ये फिल करना है। इसके बाद अगर आपका एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो आपको टिक करना है, नहीं है तो आपको अलग अलग एड्रेस आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद रिव्यू पेज खुलेगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रिव्यू पेज में आपसे पूछा जाएगा कृपया निम्नलिखित जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। यदि आप दर्ज की गई किसी भी जानकारी को बदलना चाहते हैं तो आप पंजीकरण फॉर्म संपादित करें बटन दबाकर कर सकते हैं, या सबमिट करें और OTP भेजें बटन दबाएं। अगर सारा डिटेल्स आपका सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है, और अगर डिटेल्स आपने गलत फिल करा है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करके आपको सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करोगे कंफर्म, ये देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कंफर्म का, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। अगर आपका सारा डिटेल्स सही है तो यस करना, नहीं है तो नो करके आपको चेंज कर लेना है। सही है तो यस करोगे, जैसे ही आप यस करोगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा जो आपने ऊपर भरा हुआ है, उसी नंबर पे आपको एक OTP मिलेगा। आपको OTP इंटर करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और इस तरह का पेज खुलेगा जहाँ पे फी पेमेंट पेंडिंग दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी पेंडिंग दिखेगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस अभी हमने किया ही नहीं है। हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो वो देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख पा रहे हैं, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। OTP के द्वारा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये कंप्लीट दिखा रहा है। अगर आप नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आके मोबाइल नंबर वेरीफाइड पे क्लिक करके आप इसे वेरिफिकेशन कर सकते हो और ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरह हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और अगर आप आगे का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अगला पेज इस तरह खुलेगा। यहाँ लेफ़्ट साइड आपको एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप दिखेंगे और यहाँ पे स्टेटस दिखेगा। एप्लीकेशन स्टेप टोटल 11 है, सारा यहाँ पे पेंडिंग है सिवाय कॉन्टैक्ट डिटेल्स के। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और अपना डिटेल्स फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में कुछ कुछ डिटेल्स हमारा पहले से भरा हुआ है उसे छोड़ देंगे, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने परिवार में बिना भाई या बहन की एकल लड़की संतान है? आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर? अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पिता अभिभावक का नाम जो हमने पहले ही फिल कर रखा है तो इसे छोड़ देंगे। माँ का नाम ये भी पहले ही करा रखा है तो छोड़ देना है इसे। अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो सेलेक्ट करोगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो फिर वो करना है। कैटेगरी यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा दोबारा सेलेक्ट करके। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपको मधुमेह है, डायबिटीज़
अगर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। इसके बाद है, क्या आप एनसीसी कोटा का दावा करते हैं? एनसीसी से बिलोंग करते हैं तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इसके बाद है, क्या आप रक्षाकर्मी पूर्व सैनिक के आश्रित हैं? अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो करोगे। क्या आप कश्मीरी प्रवासी हैं? आर यू कश्मीरी माइग्रेंट? यस तो यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। फिर पूछा जा रहा है वार्षिक पारिवारिक आय, एनुअल फैमिली इनकम, आपके फैमिली का इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करना है। क्या आप बीपीएल परिवार से हैं? गरीबी रेखा से नीचे जो होते हैं उनके पास एक कार्ड होता है बीपीएल कार्ड, अगर वो आपके पास है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी के वार्ड हैं? अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आप खेल कोटा का दावा करते हैं? अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करोगे, फिर आपका जिस कैटेगरी का होगा उसका डिटेल्स मांगा जाएगा, अगर हैं तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इसके बाद ये कैप्चा आएगा, उसको यहाँ पे फिल करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। आपने ऊपर देखा होगा डिसेबिलिटी का एक ऑप्शन आया था, अगर वहाँ पे आप यस करोगे तो ही आपको डिसेबिलिटी का डिटेल्स मांगा जाएगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नो कर लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद डिसेबिलिटी डिटेल्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने वहाँ पे नो सेलेक्ट कर रखा है, तो आगे बढ़ जाना है। फिर हमें चुनना है पहचान का विवरण, आपके पास आधार कार्ड है तो आधार सेलेक्ट करोगे, वोटर आईडी है तो वोटर, पैन कार्ड है तो पैन, जो भी आपके पास है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका डिटेल्स आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा। अगर आपने आधार सेलेक्ट किया है तो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा और आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप अपना नाम और आधार नंबर मेंशन करोगे एक पॉपअप आएगा, मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके CUT PG 2026 परीक्षा के विभिन्न चरणों में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ आधार नंबर फिर से डालना होगा, फिर कंफर्म करना होगा। इसके बाद ये कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा, जो आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पे OTP आएगा। OTP डाल के आपको सबमिट OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर डिटेल्स सारा सही है तो योर आइडेंटिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विथ आधार, इस तरह का पॉपअप खुलेगा अगर सही है तो। अगर मिसमैच कर रहा है तो फिर वो नहीं लेगा, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आधार का फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट और ज़िला, ये सारे डिटेल्स आपके शो करेंगे जो कि आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। फिर पूछा जाएगा डू यू हैव अपार आईडी, अगर अपार आईडी के बारे आप नहीं जानते हो तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना राय दे देना। यहाँ पे आपको सबमिट करना है और आगे बढ़ जाना है। परीक्षा के लिए चयन करें, सेलेक्ट फॉर एग्ज़ाम, परीक्षा के लिए यहाँ पे आपको CUT PG दिया हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। चौथा नहीं है भाई, दो ही सिटी आप चूज कर सकते हो, स्टेट है और सिटी है। इसके बाद पिता का व्यवसाय पूछा जा रहा है, पिता का योग्यता पूछा जा रहा है और माँ का व्यवसाय और माँ का योग्यता। क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है मदर्स का और फादर्स का। और इसके बाद प्रश्न पत्र कोड, ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद है यहाँ पे प्रश्न पत्र माध्यम, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम लिखोगे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और ये कैप्चा डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है अपना, 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स एज पर क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट, मार्कशीट के अनुसार ही भरना है आपको। सबसे पहले 10वीं का मांगा जा रहा है, कब पास किए थे, कितना नंबर आया था, कौन सा बोर्ड था, रोल नंबर, रिजल्ट का मोड और इंस्टीट्यूट पिन कोड, ये फिल करना है। इसी तरह आपको इंटर का भी फिल करना पड़ेगा, किस बोर्ड से पास किए हो, कब पास किए हो, कितना परसेंटेज था, कितना रोल नंबर है। ये सारा फिल करने के बाद ग्रेजुएशन का डिटेल्स मांगा जाएगा। सेम वैसे ही जैसे मैट्रिक का और इंटर का फिल करा था आपने, वैसे इसका भी फिल कर लेना है। इसके बाद कैप्चा डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे आप। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा हैं और दोनों CUET PG के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर हैं तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। फिर कैप्चा डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अभी तो हर एक फॉर्म के लिए आपको लाइव फ़ोटो देना होगा। आप मोबाइल से ही कर सकते हो या फिर अपने नज़दीकी कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जाके करा सकते हो। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लाइव लेना पड़ेगा। लाइव लेने के बाद फिर से अपलोड करना पड़ेगा फ़ोटो सिग्नेचर। इसके बाद रिव्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल करा है सारा देखने को मिलेगा। और आप मिलान करके अगर गलत है तो एडिट कर सकते हो और नहीं है तो फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिव्यू पेज में लिखा हुआ है, रिव्यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी पार्टिकुलर्स एंटर्ड यू मे डू सो बाय यूजिंग लेफ्ट लिंक बटन और प्रेस फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बटन और फाइनल सबमिशन। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप ये देखो, अगर सारा कुछ सही है तो आपको यहाँ पे टिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सबमिट कर देना। नहीं है तो फिर आपको एडिट करके दोबारा भरना पड़ेगा। जैसे आप फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, एक OTP जाएगा आपके जीमेल पे और उसे वेरीफाई कर लेना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या क्या डिटेल्स आपका कंप्लीट हुआ। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट है, ईमेल आईडी कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। अब आपको करना है फ़ी पेमेंट। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करोगे, फ़ी पेमेंट करना है तो आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पे आएगा तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हो इसमें से किसी एक को भी आपको सेलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। और पेमेंट कंप्लीट करके अपना डाउनलोड करने लेना है। पेमेंट कंप्लीट के बाद कंफर्मेशन पेज और पेमेंट रिसिप्ट दोनों डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास। इस तरह आपका CUET PG 2026 का फॉर्म भर सकते हो।